हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का 360 डिग्री एनालिसिस करने जा रहे हैं कि जो 10 शिफ्ट में आपके पेपर्स हुए, जो मैथ्स में आपके 250 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो किन किन चैप्टर से पूछे गए हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, 11th और 12th टॉपिक वाइज कैसा था, या ये बात करें भाई कि अगले शिफ्ट में या फिर अगले अटेम्प्ट में आपके कैसे पेपर आने वाले हैं। ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे भी सीरियस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, अगर हम सेट नंबर्स एंड इंटरवल्स की बात करें भाई, तो 22 तारीख को एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। इसी तरीके से एक लास्ट बस यहाँ पे एक ही क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा गया। अगर अलजेब्रा की बात करें फंडामेंटल से, तो सिर्फ इससे भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए। क्वाड्रेटिक से किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन, तो टोटल 10 शिफ्ट को मिला दें तो 4 क्वेश्चंस मात्र पूछे गए। लॉगरिथम से ओनली 1 क्वेश्चन पहले शिफ्ट में ही पूछा गया। सीक्वेंस से आप देख पा रहे हो यार, तो ये आप जरूर जान जाओ भैया, ये इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ से 4 नंबर मिलना ही मिलना मिनिमम, और फिर बाद में 2 क्वेश्चंस इससे पूछे गए। ज्यादा कठिन इसके क्वेश्चंस नहीं थे, 14 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से थोड़े बहुत क्वेश्चंस, सेम इक्वेशंस, और फिर अगर हम बात करते हैं भाई डिटर्मिनेंट्स की, इससे काफी हद तक सवाल पूछे गए। और स्ट्रेट लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, सेम सर्किल से भी पूछे गए। अब आगे बात करते हैं भाई पैराबोला से, लगभग हर शिफ्ट में यार एक सवाल पूछे गए हैं। इलिप्स में भी काफी सवाल पूछे गए, शुरू की ये 3 शिफ्ट में हटा दिया है, बाकी हमेशा पूछा गया है। हाइपरबोला से भी सवाल पूछे गए। पीएनसी से भाई हर जगह एक क्वेश्चन और एक जगह 2 क्वेश्चन देखने को मिला। बाइनोमियल थ्योरम भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहा। एक सवाल यहाँ से भी आप +4 गारंटी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप +4। तो अगर इन चैप्टर्स को भी आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो डेफिनेटली आप पेपर्स में अच्छा कर सकते हो। अगले अटेम्प्ट की बात करें तो फंक्शन से भी भर भर के सवाल पूछे गए। आईटीएफ से भी पूछा गया, लिमिट से भी पूछा गया, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से मिला के पूछा गया 4 क्वेश्चन मात्र। तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं था, लेकिन इसे आप अप्रैल के लिए स्किप नहीं कर सकते, ये भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट होगा। डिफरेंशिएशन से मात्र एक सवाल, टेंजेंट नॉर्मल से भी, और मोनोटोनिक मैक्सिमम मिनिमा। तो ये पूरा का पूरा अगर हम एओडी ही मिला देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां से लेके यहां तक, तो टोटल मात्र 2 2 4 1 5 सवाल ही पूछे गए। और अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन से, तो यार टोटल 20 सवाल पूछे गए। बार बार मैं आपको कहता हूं भाई कि इनडेफिनिट से ज्यादा क्वेश्चंस डेफिनिट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेफिनिट पे ज्यादा कमांड पाते हो तो डेफिनेटली आपके लिए काफी यूजफुल होगा। सिर्फ इनडेफिनिट करने से आप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वहां पे नहीं हो सकते। डिफरेंशियल इक्वेशन गारंटीड है कि भाई एक सवाल तो पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे जैसा भी शिफ्ट हो। बस 28 की मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं पूछा गया, हो सकता है कहीं क्लब करके पूछ दिया हो। एयूसी भी बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, और यहाँ से भी आपको +4 मार्क्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भाई 22 तारीख को 3 सवाल इससे पूछे गए हैं, कभी कभी 2 सवाल, और 1 सवाल तो गारंटीड है ही। मैट्रिसेस से भाई पक्का का पक्का 1 सवाल आएगा। वेक्टर से भी पक्का है। सबसे जरूरी बात भाई, ये जो टॉपिक है, इसमें जो कठिन वाला टॉपिक था इस चैप्टर से, वो हटा दिया गया। दैट इज प्लेन, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बचा भाई, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन। तो बहुत ही आसान सवाल, यहाँ से आप +8 मार्क्स बड़े आसानी से पाओगे। हमेशा 2 सवाल पूछा जाता है, कभी कभार 1 सवाल इससे भले पूछ दिया जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक सवाल, प्रोबेबिलिटी से तो गारंटीड है कि 1 सवाल आएगा ही। स्टेट से भी गारंटीड है, बस पता नहीं कैसे यहाँ और यहाँ पे मिस कर दिया, लेकिन ये है कि सवाल आते ही आते हैं। और कहाँ से आते हैं भैया? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैट्स की बात करें, इससे भी एक सवाल पूछा गया, ये तो बता दिया। रिलेशन से भी एक सवाल लगभग, और इससे पूछा क्या जाता है भाई? क्योंकि इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन। और बात करते हैं भाई अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा से अगर टोटल देखो यार, पूरे अलजेब्रा को मिला दो तो ये चीजें यहाँ से पूछी गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टोटल बात करें भाई, तो देखो यहाँ पे 89 क्वेश्चंस यार ओवरऑल अलजेब्रा से। अगर आप इसे भी स्ट्रॉन्ग करते हो तो काफी हद तक आप 8-8 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको। 8 6 8 10 क्वेश्चंस, मतलब 40 नंबर सिर्फ अलजेब्रा के पोर्शन से आपको देखने को मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 सवाल आराम से देखने को मिल रहे हैं भाई। वेक्टर 3D दोनों मिला जाए 3 तो कहीं नहीं गया भाई। 4 त्रिक 12 नंबर, क्योंकि कठिन पोर्शंस वेक्टर से भी हटा दिया गया। ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर से हट चुका है, 3D से प्लेन हट चुका है भाई। 12 नंबर यहाँ पे कहीं से भी नहीं गए हैं, आराम से आप यहाँ स्कोर कर सकते हो। कैलकुलस से भी भर भर के सवाल पूछे गए, 8 सवाल कहीं नहीं गया है ना। और कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन, एयूसी, जिसके सवाल आपसे बन जाएंगे। इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उससे भी सवाल आ गए। सेट से सवाल आ गए। ट्रिगो से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए। तो ये था टोटल भाई, जो भी आपके 25 क्वेश्चंस, टोटल 250 क्वेश्चंस पूछे थे, उसका टोटल ब्यौरा कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं।
अब अगर हम क्लास वाइज बात कर ले भाई 11 से अगर आप देखोगे तो यार टोटल यहाँ पे 95 क्वेश्चंस आए, और 12th की बात करें भाई 83 क्वेश्चंस आए टोटल। अगर मिसलेनियस बात करें भाई कि दोनों को मिला के 11-12 टॉपिक को कंबाइन करके 72 सवाल आए, तो ये 250 सवाल इस तरीके से पूछे गए। थोड़ी सी डिफिकल्टी की बात करते हैं भाई, तो इजी सवाल जो थे लगभग हर शिफ्ट में 10 से 15 सवाल आपको इजी मिल जाते हैं। बस बच्चों के मन में एक डर सा बैठ गया कि मैथ्स मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं यार। अगर आप खोजोगे पेपर में तो 10 ऐसे डुएबल सवाल आपको मिल जाएंगे जिससे आप प्लस 40 मार्क्स बड़े ही आसानी से पाते हो, और 40 मार्क्स पे आप 98-99 परसेंटाइल मैथ्स में पा जाते हो। तो ये कभी भी गलती मत करो, मैथ्स को एकदम भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में सब स्कोर कर रहा है, सब 80 नंबर 85 नंबर पा रहा है, लेकिन जो मैथ्स में एक्सीड करेगा वही बाजी मारेगा, वही 99 को वहां पे टच करने जा रहा है। मॉडरेट 10 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलते हैं, टफ इक्का दुक्का मिलते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा अगर टफ की बात करते हैं तो बस इतने ही सवाल देखने को मिलेंगे। बचना क्या है आपको भाई कि आप एनालाइज को कौन सा टफ क्वेश्चन आपको उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। आपको 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस इजी वाले छाट लेने हैं और सिर्फ आप उसे करो, और जब आपके पास टाइम बचे तभी आप मॉडरेट या फिर टफ क्वेश्चंस पे जाओ। तो ये थी मैथ्स की 360 एनालिसिस। ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको सेम वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चाहिए 360 एनालिसिस तो एक बार आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।